नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जो ये वीडियो बना रहे हैं इसका मकसद ये है कि आपको इंटरडे ट्रेड में कैसे हेल्प मिल सकती है, आपका लॉस कम से कम हो सकता है और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही बढ़ सकता है। इसकी वजह से हम ये वीडियो बनाते हैं और आपका मार्केट का डायरेक्शन कैसा रहेगा, कहाँ पर क्या करेंगे या नहीं, इस सब वीडियो में हम देखने वाले हैं। ओके, तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। सो भाई, ये है रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे एक डाउन ट्रेंड में है जब तक इसका ये जोन, और ये बहुत ही शार्प सेलिंग यहाँ पर चल रही है। सो अभी तक कोई यहाँ पर ऐसा पॉजिटिविटी नहीं है और इसने इसको भी तोड़ दिया। तो देखते हैं कितना नीचे जा सकता है। सबसे जो मुझे लगता है वो 1200 ही है। तो 1200 से पहले उससे भी अभी एक ट्रेंड लाइन डायनामिक सपोर्ट है जो कि 1240 के आसपास। तो उसको कभी हम बुलिश मानेंगे जब तक इस जोन पे आए। तो रिलायंस इंडस्ट्री अभी तक कुछ ऐसा अच्छा खासा दिया ही नहीं है। सो ऑल कितना इसने मोटा मोटी ऊपर से नीचे आया है तो देखते हैं। तो करीबन करीबन इसने मतलब 21% नीचे डाउन हो चुका है उसके दिन में, 21-21%। ओके, सो ऐसा क्यों है कि हम इसको एनालिसिस करते हैं, बिकॉज ये निफ्टी मूवर्स हैं, ये सब निफ्टी के काम में आते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर HDFC बैंक ने तो मतलब कि नीचे से ऊपर जाने की ट्राई किया था, पर फिर भी यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली है। और बात ये ऐसा है कि आज FIIs ने करीबन 2000 करोड़ के ऊपर और DIs ने कुछ 2000 करोड़, दोनों ही के ऊपर 2000 करोड़ ही था। और DIs का सेलिंग मतलब DIs का बाइंग 2000 करोड़ का था और FIIs का सेलिंग 2000 करोड़ का था। तो उसी हिसाब से थोड़ा सा दिख रहा है कि मे बी सम काइंड ऑफ मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है। अगर फिर भी उनका अगर 5000-7000 करोड़ ऐसा कुछ जाता है तब तो फिर भाई बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, सो वो तो बाकी आने वाले टाइम पे दिखेगा, क्योंकि ये सब FIIs और DIs लोगों के फेवरेट चार्ट्स है। तो यहाँ पर ये अभी सेलिंग आया है, उसके नीचे जब तक है ये साइडवेज का अभी सीन यहाँ पर चल रहा है। तो 1700 का नीचे ऊपर इसका मतलब कि 1790। ओके, अब जब तक इसके ऊपर ही नहीं जाता, कुछ नहीं जाता, तब तक वो ऐसे ही कुछ टाइम यहाँ पर ही बिता देगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर अभी सेलिंग का है, वहाँ पर भी सेलिंग का चल रहा है। तो रिलायंस कल ऐसा हो सकता है कि छोटा सा बाइंग आ सके और यहाँ पे एक सेलिंग आ सकता है। और IT में बाइंग आ रहा है, जो कि अभी निफ्टी को इतना बड़ा ऊपर जो लेके गया फर्स्ट हाफ में, वो सब IT ये सब जो मिलके उसको ऊपर लेके गए, क्योंकि वहाँ पर कहीं कहीं बहुत सारे गैप्स डाउन्स और नीचे जा रहे हैं निफ्टी का और स्टॉक्स। सो मार्केट अभी तक ऐसा कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ, बस इंडेक्स मैनेजमेंट ऐसा एक तरफ से हम बोल सकते हैं चल रहा है। ओके, तो अभी निफ्टी का क्या हालत है इसको थोड़ा सा हम साइड कर लेते हैं। और भाई निफ्टी ऐसा दिख रहा है कि या ऊपर जाने की ट्राई कर रहा था, पर अभी यहाँ पर नीचे ना ऊपर जा रहा है या नीचे ठीक से आ रहा है। हम निफ्टी को बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे और बाकी इंडेक्स का सिर्फ लेवल समझ लेंगे, क्योंकि निफ्टी का जो थ्योरी है वही सभी इंडेक्स में ऊपर काम करेगा। एक ही इंडेक्स को समझ लेने से बाकी वैसे ही सब काम करेंगे। तो ध्यानपूर्वक इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। ओके, तो आपको सभी इंडेक्स में कैसा क्या करेंगे ये समझ में आ जाएगा। तो भाई देखो, ये जो यहाँ पर ऊपर जाने की ट्राई किया था ना, तो कंडीशन सोचो, ये एक इंडिसाइसिव कैंडल है, रिवर्स बोलो जो भी बोलो, पर है ऐसा चीज़, ऊपर जाने की ट्राई किया, फिर नीचे आया, फिर ऐसा ऊपर जाने की ट्राई किया, फिर नीचे आ रहा है। तो भाई ये दिखा रहा है कि मार्केट बेरिश है। ओके, पर अगर ऐसा होता, मार्केट खुलता, ओके, और मार्केट ऐसा ऊपर नीचे जाता, ऊपर जाता, फिर नीचे जाता, फिर अगर ऐसा कुछ ऊपर आने की कुछ सीन दिखाई देती, तो तभी ये सीन कुछ अलग होता। ओके, वरना ये इतना कुछ नहीं है। पर इसका ये मतलब था कि मार्केट बुलिश गया, फिर इसको नीचे लाने की ट्राई किया गया है, फिर उसको थोड़ा सा ऊपर खिसकाया गया है। तो इसी हिसाब से मार्केट, तो ये एक्सट्रीमली बुलिश नहीं अनलेस एंड अनटिल इसके ऊपर जाए, क्योंकि यहीं से ही रिजेक्शन आ रहा है। ओके, तो इस कैंडल का लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 24,000 के आसपास ही यहाँ से जो भी है। तो 24,000 के नीचे अगर गैप डाउन खुलता है कि कोई क्या होता है, तो हम इंट्राडे में इसको देखेंगे, पर 24,000 ही सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए आज तक के लिए है। ओके, तो ये भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर कुछ बेस बनाए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए करके, और धीरे धीरे शिफ्ट होने के लिए जा सकता है। तो नवंबर और दिसंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर जनवरी फर्स्ट वीक। तो नवंबर से एक डेढ़ महीना हमारे पास है। निफ्टी का साल भी ख़त्म होने वाला है और निफ्टी का जो भी सब कुछ होने वाला है। सो इसी हिसाब से आपको ये इंपॉर्टेंट अभी नज़र बनाए रखिए। इट इज़ ए वेरी क्रूशियल टाइम, क्योंकि मार्केट में ये वोलाटिलिटी मिलेगी ज़रूर। जैसे कि यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं था ना, देखो
इतना लिक्विडिटी का मतलब बहुत साइडवेज था। ये था ना अक्टूबर अगस्त के महीने में कितने छोटा छोटा कैंडल है, उसके बाद देखो कैंडल कितने बढ़ने शुरू हुए और इस टाइम में देखो कैंडल के सब ऊपर नीचे ऊपर, ये बायर का मार्केट है। ओके, क्योंकि यहीं पर बायर बहुत ही अच्छा खासा पैसा बना सकता है। ओके, तो ऑप्शन बायर जो भी छोटा रिटेलर है तब भी इसके लिए कुछ ना पैसा कुछ वो बना सकता है अगर वो मार्केट को समझ सके कि क्या है क्या नहीं करके। ओके, क्योंकि यहाँ पर इतना बिग हाई है और एक एक के छोटा छोटा चीज़ भी ना बहुत बहुत ऊपर जा रहा है। जैसा कि मतलब क्या मतलब 100 रुपये में आप एक ऑप्शन खरीद रहे हो, वो 100 रुपये का मतलब 100 रुपये में टोटल लॉट का साइज नहीं, जो मतलब ऑप्शन का जो है, जो मतलब मान लो 23,200 300 जो है उनका 100 रुपये है, वो सीधा सीधा 170-80 जा रहा है, 135-70-80 जा रहा है। तो उसी हिसाब से आप मान लो कि कितना स्पीड में काम हो रहा है और कितना हाई में प्रीमियम चल रहा है। ओके, तो इसी हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो अभी इसका 4 आवर्स में क्या है, 4 आवर्स में भी वही इंडिसाइसिव कैंडल अभी रेड है, तो टोटल माहौल दिखा रहा है कि वो रेड की तरफ है, मतलब कि बेरिश है। यहाँ पर भी बेरिश सिग्नल ऊपर जाने की देखो भरपूर प्रचेष्टा की गई पर वो एकदम से नाकामयाब हुआ। पर यहाँ से जो रेड कैंडल आना था, फॉलो अप रेड कैंडल नहीं ग्रीन कैंडल है, उसके बाद यहाँ पर रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि दिखाता है कि यार कल मार्केट में कहीं ना कहीं हमें बेरिशनेस देखने को मिल सकता है। पर अगर गैप डाउन या कुछ सीन देखने को मिल सकता है तो फिर वो अलग चीज़ है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि देखो मार्केट का जो ओपनिंग हुआ है ना, वो सीधा 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम आके देखते हैं कि देखो 15 मिनट गैप डाउन ओपन होकर ऊपर जाने की ट्राई किया है। दिस इज़ लाइक ट्रैप, मैं इसको बोलता हूँ ट्रिकी, और मैं बताता भी हूँ कि ये सिचुएशन हमें फंसाता है। और ओवरऑल जो है ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बियरिश है। ओके, तो इसीलिए हमें यहाँ पर जो ट्राई किया गया ऊपर, फिर भी ये नीचे आने की ट्राई किया। ओके, तो इसीलिए जब तक ये इसका लो जो हमारे लिए ये जो कैंडल होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेवल्स को हम ऑन कर लेते हैं। ओके, और देखो कितना ब्यूटीफुली ये यहीं से टॉप से ही एकदम भी पैटर्न बना के एकदम एक ट्रायंगुलर पैटर्न, ऐसे ये मानो ना ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, ऐसा पैटर्न बना के निफ्टी आ रहा है। तो तभी निफ्टी पर ये जो जोन है इसको ये दिखाता है कि कितना अच्छा तरह से सपोर्ट करता है। और ये जो पैटर्न सुबह बना पहले हाफ में, और उसको क्यों बना, क्यों HDFC IT ट्विंस इस सब का हाथ इसमें था। ओके, और ये फिर डाउन ट्रेंड में गए, तो इसलिए ओवरऑल डाउन ट्रेंड में भी निफ्टी का ऐसा रुझान रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है एक डायनामिक सपोर्ट की तरह। ओके, और बाकी जो ये लाइंस खींचे गए हैं इसका भी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी क्या सिनारियो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि मतलब कल के लिए हम क्या करेंगे, कल कहाँ पर क्या बुलिश, कहाँ पर बियरिश, कहाँ पर क्या रहेगा, ये है। तो क्वेश्चन ये आता है मार्केट में कल क्या ओपन हो सकता है। कल अगर मार्केट इसी जोन पे रहता है जो फ्लैट ओपन, जो मार्केट का 3 है, मतलब कि इधर मार्केट फ्लैट ओपन होगा, इधर वो मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे जाएगा। तो हम पहले डिसाइड करेंगे कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर साइडवेज रहता है तो ओके, तो ये इंपॉर्टेंट जोन हो गया। जब अगर 24,200 ऊपर तक और नहीं टूटता तब तक हम बुलिश नहीं होंगे, और 24,000 नीचे का नहीं टूटता तो हम बियरिश नहीं होंगे। ओके, और यहाँ पर जैसा वो करे उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। ओके, अगर वो फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाने की ट्राई करता है तो जितना ऊपर जाएगा उसी हिसाब से हम, देखो मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ उसी हिसाब से हम बाइंग का देखें, थोड़ा ऊपर चलने लगा तो फिर, क्योंकि यहाँ पर सुबह सुबह एकदम से यूफोरिक मूवमेंट था कि यार मतलब नीचे से ऊपर आ रहा है मार्केट, बाइंग, इसीलिए ना बोला कि मार्केट में 3 ही कंडीशन फेंट के मिल के बनते हैं। जैसे पहला हाफ बाइंग का, फिर सेकंड हाफ सेलिंग का, बीच का, फिर लास्ट हाफ थोड़ा सा कंसोलिडेट कर गया। ओके, सो दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। तो बोल पाना डिफिकल्ट है, क्योंकि पहले सुबह सुबह ये बोला था कि यार ये कंसोलिडेट जब देखो जैसे ही ब्रेक हुआ मार्केट ने कितना तेजी से ऊपर उठने की ट्राई की, ये सबसे बड़ी सोचने की बात है, यही प्राइस एक्शन है। ओके, जो मुझे आपको दिख रहा है वो सबको भी दिख रहा है। तो अगर वो ऐसे फ्लैट ओपन होकर नीचे अगर खुल जाता है तो तभी हम सेलिंग का देखेंगे। कितना तक, पहले 24,000 फिर उसके नीचे। ओके, और सबसे बड़ी बात, अगर गैप अप हो गया तो गैप अप कहाँ पर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट गैप अप, अगर मतलब मान लो किसी भी कंडीशन से, तो इसके ऊपर गैप अप 24,350 के ऊपर अगर गैप अप हो तो भी वो वैलिड और बहुत ही बड़ा और मतलब कि चेंजिंग हो, और उसके साथ ही वो ऊपर जाने की ट्राई करे, तभी ये गैप अप हमें एक इफेक्टिव बुलिशनेस दिखाएगा कि हाँ अभी मार्केट हम बोल सकते हैं कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ हुआ है जो मिराकुलस, हमें नहीं पता ओवर द नाइट ऐसा कुछ हुआ जो कि मार्केट को ऊपर खींच के लेके जा रहा है। ओके, और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मार्केट ऊपर तो खुले पर इसी किसी जोन पे हो सकता है कि कहीं पर भी मार्केट खुल सकता है और नीचे आने की ट्राई करे, जो कि स्वाभाविक सी बात है। ओके, तो उसी स्वाभाविक बात अगर होती है तो तभी हमें अलर्ट रहना है, और छोटी क्वांटिटी से, एकदम फुल क्वांटिटी से नहीं, छोटी क्वांटिटी के साथ कंफर्मेशन होने के बाद हम वहाँ पर ट्रेड लेंगे। ओके, ये हमेशा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें अगर मनी मैनेजमेंट ठीक से नहीं आता तो हमारा सब पैसा डूब जाएगा। ओके, तो ये हो गया। और दूसरा बात, वैसे ही
गैप अप हो गया, ओपन हो गया, ऊपर जा सकता है, गैप अप ओपन हो गया, साइडवेज हो सकता है। और गैप अप कहाँ होता है? अगर 200 से ऊपर गैप अप होता है तो चीज़ अलग होगी, 300 350 के ऊपर गैप अप होता है तो चीज़ अलग होगा। ओके, तो यहाँ पर कहाँ पर किस जोन के पास गैप अप हो रहा है, आप इसको मद्देनजर रखिए। ओके, उसको नज़र रखिए। और ये जो है ये लेवल्स हैं, उसी लेवल्स के अंदर मार्केट को कुछ होने दीजिए। ओके, तभी हम डिसाइड करेंगे। अभी और क्या हो सकता है, अभी ऐसा ही हो सकता है गैप डाउन का सिनेरियो। गैप डाउन का सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि मार्केट अगर यहीं कहीं पे गैप डाउन खुले और नीचे जाए तब तो हमें एक सेलिंग का दिखाएगा, वो तो कोई समझ में आता है। और यहाँ पर फिर से वही गैप डाउन खुले यहीं कहीं पे, इधर इसके पास, इसके पास नहीं, इसके पास, इसी जोन पे कहीं पर, और ऊपर जाने की ट्राई कर, जैसे यहाँ पर सुबह किया गया था। तो फिर हम देख के विचार करके छोटा क्वांटिटी से ही हम ट्रेड लेंगे। ओके, और गैप डाउन होकर यहाँ पर कहीं पर साइडवेज हो गया तब तो बात अलग है। ओके, अगर वो गैप डाउन होता है किसे 24,000 के नीचे और नीचे चलता है और इसको भी तोड़ देता है, 24,900 को धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश करता है, तब तो भाई हम एक बुलिश सिनारियो या सेंटीमेंट लेके जाएंगे। और कहाँ पर ये चेंज होगा, अगर वो बुलिश मेरे सिनारियो साइडवेज होकर अगर फिर ऊपर जाने की ट्राई किया, या फिर ऐसा इसका रिवर्स मिरर इमेज बना देगा, मतलब कि अपसाइड डाउन रिवर्स इमेज, नीचे आया और ऐसे ही ऊपर चला गया, तब तो फिर वो ऐसा कुछ हो जाएगा। और यहाँ पर एक जो पैटर्न बन रहा है, ये देखो, ये ऐसा यहाँ पर एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पर बन रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर इसको ये ब्रेक करता है नेकलाइन को, ओके, तब तक हमें बहुत कुछ डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ओके, तो हमें कहाँ पर यहाँ ये ओपन होता है ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि यार नीचे यहाँ पर आए और इसको ब्रेक करे, फिर रिवर्स करे, फिर ऐसा ऐसा करे। तो बी केयरफुल जब मार्केट नीचे जा रहा होगा। ओके, क्योंकि 24,000 अभी भी हमारे लिए क्रुशियल, मतलब कि सपोर्ट की तरह काम खड़ा हुआ है। और अगर उसके नीचे जाएगा तो सीधा 24,000 से 23,800 ये जोन हमारे लिए बहुत सीधा सीधा है। बस इस ट्रेंड लाइन का ख्याल रखिए, क्योंकि ये डायनामिक सपोर्ट हमें प्रोवाइड कर सकता है। क्यों? देखो, ये 1 2 3 बार इसने इसको सपोर्ट किया है, वरना आप ऐसे भी आप समझ सकते हो कि अगर हम यहाँ पर इसको ट्रेंड लाइन मिला के मान लीजिए हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, तब भी हमें ये कहीं ना कहीं एक डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट नीचे आने की ट्राई कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर मतलब मार्केट खुल तो रहा है नीचे, फिर ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे खोल के ट्राई करे ऊपर जाने की, फिर नीचे आ रहा है। तो ये ऐसा ही कुछ कंडीशन बना रहा है। ओके, तो इसी हिसाब से अगर ये जोन के अंदर वो आ जाता है तो फिर डायनामिक्स सब कुछ चेंज होंगे। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये स्टॉक नहीं है कि गैप अप एकदम से 10% गैप डाउन नीचे 10% हो जाए, अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत ही बड़ा इवेंट ना हो, जैसे कि जियोपॉलिटिकल इवेंट। ओके, और उसी हिसाब से ना, और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि ये मार्केट डायरेक्ट गिरता नहीं तो ये क्या खिसकता है। ओके, देखो स्लाइड करता है, ऐसा नहीं कि देखो स्लाइड करता है, इसीलिए ये चैनल पैटर्न देखने को मिल सकता है इसमें ज़्यादा, ये स्लाइड करता है। ओके, तो जब तक ये यहाँ पर ये हाई आया, फिर लो आया, फिर हायर लो आया, फिर तब तक भी हमें डाउन ट्रेंड, इसको लो चाहिए हमें, फिर एक हायर, ऐसा करके एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू कर सकता है या हो सकता है। सो बी केयरफुल विथ इट। ओके, अभी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है तो इसको ब्रेक हो जाने दीजिए, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात है। ओके, मैं निफ्टी से हम चलते हैं आगे। तो अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर जैसे कितना अच्छा ब्यूटीफुली लेवल्स को सपोर्ट किया है। और बाकी हमें बैंक निफ्टी में क्या करना है, 52,000 से लेके 51,800 ये हमारे लिए चौपी जोन है। ओके, यहाँ पर खुलते मार्केट और ऊपर जाने की ट्राई करता है तो बाइंग आएगा, जितना जितना ऊपर जाएगा। यहाँ पर खुल के अगर मार्केट साइडवेज होकर नीचे आता है तो तभी हम धीरे धीरे सेलिंग साइड का देखेंगे। ओके, अगर इसके पास गैप अप ओपन होकर अगर नीचे आता है तो तभी हम सेलिंग का देखेंगे, और यहीं भी कहीं पे ऊपर अगर गैप अप ओपन खुलकर ऊपर जाता है तभी हम बाइंग साइड का देखेंगे। और बाकी सबसे ऐसा बड़ी बात है कि मार्केट अगर इससे गैप डाउन खुलता है और इसमें गैप डाउन खुलता है तो हमें देखना है कि यार इस जोन पे गैप डाउन खुलता है या इस जोन पे गैप डाउन खुलता है। ओके, जिस भी गैप डाउन खुले, अगर वो यहाँ पर ऊपर आने की ट्राई करता है, इस टेरिटोरी में आ जाए, इस जोन पे अगर आ जाता है और टाइम बिता के फिर ऊपर जाता है, तभी हम बाइंग का सिनारियो यहाँ पर चलता रहेगा। और ऐसे ही अगर गैप डाउन खुल के अगर इसको भी यहीं पर कहीं पर भी या यहीं पर कहीं पर, इधर यहीं पर या पर यहाँ पर खुल के अगर नीचे जाने की ट्राई करते हैं तभी हम सेलिंग का देखेंगे। लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है? लेवल्स हमारे लिए, ये सब लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट गैप डाउन इसके नीचे खुलता है और सीधा सीधा नीचे जाने लगता है तभी हम देखेंगे कि क्या सिनेरियो बनता है, क्योंकि इसका जो 15 मिनट का जो क्लोजिंग कैंडल है वो रेड कैंडल है, और यहाँ पर जो बाइंग आने की जो कोशिश चल रहा था उसको उसने पूरा कम्प्लीटली मना कर दिया कि नहीं अभी हम सेलिंग मोड में ही है।
तो उसी हिसाब से। और कल हमारा जो है वो है फिन निफ्टी का, तो फिन निफ्टी भी कितना ब्यूटीफुली काम कर रहा है। तो बुलिस कहाँ पर हम होंगे? बुलिस तो भाई देखो सुप्रीमली बुलिस इस जोन के ऊपर 24,150 और उसके बाद 24,250, ये सब जोन के बाद हम बुलिसनेस को देखेंगे। ओके, देखो यहाँ पर नीचे पूरा एकदम था, खुल के ऊपर गया, इसीलिए बुलिस हुआ। इसको कट किया, फिर इसको कट किया, यहाँ पर वो आ गया, रुक गया, फिर यहाँ से उसने रिवर्स लिया। तो ये ज़्यादा अच्छा खासा उसका बिहेवियर चल रहा है। और सीधी सी बात ये होगा कि जैसे ही बैंक निफ्टी वैसे ही है, अगर फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की ओर जाता है तभी हम बुलिश लेंगे, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तभी हम बियरिश लेंगे, और फ्लैट ओपन होकर साइडवेज रहता है तो भाई उसे वैसे ही रहेंगे। पर कल इसका क्या है, एक्सपायरी है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि यार यहाँ पर कोई ऐसा एक फ्लक्चुएटिव मूड आने का संभावना है। ओके, सो बी केयरफुल। तो अगर वो नीचे गैप डाउन खुलता है, इसके नीचे ही कहीं पर वो नीचे जाता है, जैसे भी खुले, यहाँ पर खुले कि यहाँ पर खुले, जैसे भी अगर नीचे जाएगा तभी हम यहाँ पर सेलिंग का सिनेरियो देखेंगे। और यहाँ पर फिर रुक के ऊपर जाता है तो फिर बाइंग का सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा। पर खुलते ही अगर ऊपर जाने की ट्राई करे तो तभी ही हमें थोड़ा सा अवेयर रहना है और देखना है कि कहाँ पर क्या स्थिति है, क्या कर रहा है। तो उसी हिसाब से हम नीचे से ऊपर, जैसे कि आज हुआ है निफ्टी में, वैसे नीचे से ऊपर, नीचे तो खुले क्या अप डाउन, पर ऊपर आने की ट्राई करें। तो जितना ऊपर वो जाएगा इस जोन के पहले आने दो, फिर उसको अगर ब्रेक करके जाएगा तो हमें यहाँ से भी अच्छा खासा एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। क्यों? लॉजिकली ये प्राइस एक्शन है, क्योंकि यहाँ से मार्केट आया तो यहीं से वो मार्केट ऊपर जाएगा तभी हमें एक बुलिशनेस देखने को मिल सकता है, वरना कैसे दिखेगा। ओके, तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको और भी डिटेल से बहुत सारे चीज़ चाहिए और बहुत सा चीज़ आपको जानना है, आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जाइए, देखिए, और आपको बहुत कुछ इंट्रोडक्टरी जो मतलब पहले के 10-15 मिनट निफ्टी वीडियो तक आपको बहुत कुछ जानने में मिल जाएगा। ओके, और उसके बाद ही तो हम सिर्फ लेवल और सिद्धांत डिस्कशन और ज़्यादा नहीं करते, मैंने अपने जो पहले मैंने बताया। ओके, और लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, जो लेवल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सब लेवल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी हम चलते हैं, कल इसका एक्सपायरी है, सो बी केयरफुल। पहले हाफ में उसका अप डाउन होता है। सो यहाँ पर वैसे ही चीज़ है, ना ऊपर ना नीचे कुछ एकदम से, तो इसके ऊपर और इसके नीचे ही जाके हम कुछ कर सकते हैं, वरना ये जो जोन है ये साइडवेज का जोन है। इसको कहीं पर भी फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर तोड़ता है, तभी हम बुलिश का देखेंगे। फ्लैट ओपन होकर ऐसे रहता है तो साइडवेज रहेगा। अगर वो फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो वेट करेंगे, यहाँ पर देखेंगे उसका कैसा प्राइस एक्शन होता है, उसी हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं, वरना ऐसा भी हो सकता है, वरना ऐसा भी हो सकता है। सो इसको देखना है। अगर वो गैप डाउन यहाँ पर खुलते ऊपर उठने की ट्राई करता है तो भी बी केयरफुल, इस जोन पे आने दो, इसको ऊपर अगर जाएगा तभी हम बाइंग करेंगे। तो देखो मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर वो कुछ हद तक मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंट देने की, यार ये कैसा एक्सपेक्टेड हो सकता है करके। ओके, पहला 15 मिनट्स का, पहला 5 मिनट्स का, 15 मिनट्स का कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उससे ध्यानपूर्वक देखो कि कैसा क्या बिहेवियर। देखो यहाँ पर जैसे कि एक बियरिश है पर बुलिश सेंटीमेंट यहाँ पर दिख रहा था, तो धीरे धीरे यहाँ पर बुलिशनेस आ गया, फिर साइडवेज, देन बुलिश, देन फिर गिरावट आई। कहाँ से? प्रीवियस डे के हाई से। तो जब तक ये हाई इंटैक्ट है हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। ओके, मैं इसको भी थोड़ा सा प्लॉट कर लेता हूँ। तो ये हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। ओके, और नीचे तो ये जो लो है यहाँ पर, ये तो है ही है। ओके, उसी हिसाब से अगर मार्केट इस सब के ऊपर गैप अप यहाँ पर खुलता है, ऊपर जाने की ट्राई करता है, तभी अच्छा खासा हमें ऊपर जाने को मिलता है, वरना यहीं कहीं पर भी और गैप अप खुलता है कहीं किसी भी रीजन से और नीचे आने की ट्राई हमें देखने को मिल सकता है, और फिर अगर ऊपर जाए तो फिर कुछ होगा। पर टाइम स्पेंड करेगा मतलब ऐसा कुछ कंसोलिडेट यहाँ पर होगा, यहाँ पर कुछ कंसोलिडेट हुआ, फिर नीचे वो आने की ट्राई किया। ओके, सो यहीं से ही अगर फ्लैट ओपन होता है तो बी केयरफुल, कहाँ पर मार्केट यहाँ खुलता है, यहाँ खुलता है, यहाँ खुलता है, यहाँ खुलता है, कहाँ पर खुलता है, आपको ये थोड़ा नज़र बनाए रखना है। ओके, और उसी हिसाब से कोई यहाँ पर सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस को ये मान लो, ये रेजिस्टेंस है, यही रेजिस्टेंस एक टाइप का, तो इसको अगर नीचे से ऊपर काटता है तो हमें बाइंग का ट्रेड लेना है। ओके, देखो यहाँ पर नीचे के ऊपर काटने की ट्राई किया गया पर नहीं हुआ, तो आ गया सेलिंग। तो इसने नेगेट कर दिया इस सेरी को, कि डिनाई कर दिया कि नहीं, मैं जो आपका जो सिद्धांत था कि यार मैं बुलिश हो रहा हूँ ये कैंडल का, इसने उसको निकाल कर वो नीचे आ गया। तो इसको अगर वो ब्रेक करेगा तभी जाके हमें कुछ रिजल्ट मिल सकता है, ये लॉजिक्स समझो। तो भाई अभी हम देखेंगे कि सेंसेक्स का क्या है। सेंसेक्स भी सेम सेंसेक्स निफ्टी की तरह है, सीधा सीधा लेवल्स जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। और देखो एकदम से फेक ब्रेकआउट देखे कैसे, यहाँ पर ये फेक ब्रेकआउट इसीलिए कि जस्ट ट्राई टू गो अप एंड देन इट केम डाउन। सो ये सब लेवल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ओके, पहले लेवल्स मार्क करके रखो और देखो वहाँ पर कहाँ पर खुलता है। ये फ्लैट हो गया ऊपर, इसको अगर ब्रेक करेगा तो हम बुलिश, फ्लैट ऊपर होकर अगर इसको ब्रेक करता है तो हम बेरिश होंगे धीरे धीरे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है पिछले चारों से, सो फिर बी केयरफुल सेंसेक्स में ट्रेड करने से पहले। ओके,
और बाकी रहा इसके ऊपर अगर खुलता है, ऊपर जाता है तो बाइंग, इसके ऊपर यहीं कहीं पर खुलता है और नीचे आता है तो हमें सेलिंग को देखने को मिलेगा। और गैप डाउन इसके नीचे खुलता है और नीचे जाता है तभी हमें, देखो गैप डाउन खुला इसके नीचे पर ऊपर आया, फिर इस जोन पे आया, जो सिद्धांत में आपको यहाँ समझा रहा था उसी हिसाब से उसने उसको ब्रेक कर दिया। बस बाइंग करना है यहाँ पर ट्रिगर, उसमें और क्या सोचने की बात है, ज़्यादा सोचने की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जैसे जैसे मार्केट हमें दिखा रहा है उसी हिसाब से हमें ट्रेड करना है। ओके, तो यहाँ पर जो बुलिशनेस यहाँ पर आया था उसने इसको नेगेट कर दिया रेड कैंडल ने, तो फिर बियरिश टू साइडवेज पहले ओपन होने की चांसेस दिख रहा है। अगर कोई मार्केट में कैसा कुछ होगा तो अभी तो बुलिश होगा, वरना तो भाई बेरिश। उसके हिसाब से ये यहाँ पर इसके नीचे अगर खुलता है तभी हम बेरिश होंगे और उसको देखेंगे इसका यहाँ पर क्या जो डायनामिक सपोर्ट है और ऊपर जाता है कि नीचे जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमें पहले चाहिए, देखो यहाँ पर जैसे कंसोलिडेट किया, ओके, फिर इसको ब्रेक किया, देखो नीचे आ गया, ऊपर से नीचे की ओर। ओके, यहाँ पर फिर रिटेस्ट, फिर नीचे की ओर। तो अगर आपको ये सब समझ में आता है तो ठीक है, अगर कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी दिक्कत होती है तो आपको चाहिए कि नहीं हमें गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम लाइव भी आपको समझा सकते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।